दरअसल दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 8वां दिन है और आज ही ये कहा जाए कि किसान और सरकार के बीच में बातचीत भी होनी है। दोपहर 12 बजे किसान दिन भर प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, लेकिन जब कैमरे ऑफ हो जाते हैं उस वक्त किसान आखिर क्या करते हैं, रात में उनके खाने पीने का क्या इंतजाम होता है और प्रदर्शन की उनकी कितनी लंबी तैयारी है। किसानों के प्रदर्शन के एपिक सेंटर सिंघू बॉर्डर से रात में न्यूज एशियन की एक्सक्लूसिव पड़ताल आपको दिखाते हैं। कैसी कट रही है किसानों की रात। आंदोलन में जुटे किसानों के पास क्या है इंतजाम। दिल्ली में डेरा डाले बैठे किसानों की कैसी है तैयारी। हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाली ये सड़क किसानों के प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र है। पंजाब और हरियाणा से आए किसानों के जत्थे यहीं से रोजाना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। शक्ति प्रदर्शन के बाद अब खाने और आराम का वक्त है। आराम करने से पहले किसानों के लिए लंगर सजा हुआ है। किसान आंदोलन को एक हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है। इस समय हम सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं और आपको एक बात बताते हैं, वो ये कि किसान आखिर आंदोलित क्यों हैं और उसके बाद का नज़ारा यानी रात का नज़ारा क्या रहता है। सिंघू बॉर्डर की बात करें तो ये वो रोड है जो आपको सीधे अटारी तक लेके जाती है और अटारी से लेकर के दिल्ली तक पहुंचती है और काफ़ी व्यस्त रोड में मानी जाती है। यहाँ से और पंजाब होते हुए तमाम जगहों पर मूवमेंट रहता है, लेकिन जो किसान हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि किसान बिल को लेकर के किसान आंदोलित हैं। जिस तरह से एमएसपी को लेकर के सरकार ने रवैया रखा, उसके विरोध में किसान आंदोलित हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल आंदोलनकारी किसानों के लिए ही खाना तैयार हो रहा है। ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ के लजीज खाने और भीड़ देखने की चाहत उन्हें यहाँ तक खींच लाई है। देखिए एक बच्चा जो है खाना खा रहा है। बेटा कहाँ से आए हो? हम फ्रेंड्स कॉलोनी से। कहाँ से? फ्रेंड्स कॉलोनी से। फ्रेंड्स कॉलोनी से आए हो तो यहाँ पे खाना खा रहे हो आप? यहाँ पे खाना मिल रहा है प्रॉपर तरीके से? हाँ। ये तो रही खाने के लंगर की बात, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर किसानों के पास इस आंदोलन को लेकर क्या तैयारी है और वो कितने दिनों के लिए इंतजाम करके यहाँ जुटे हैं। लंबी लड़ाई के लिए दिल्ली का घेरा डालने आए किसानों के पास महीनों तक दिल्ली में टिके रहने का इंतजाम है। कई संगठनों की तरफ से किसानों के खाने पीने का सामान भेजा गया है। ये देखिए, ये दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का लंगर है। यहाँ चावल, आटा, दाल, तेल, मसालों के साथ सब्जियों, पानी की बोतलों और परोसने का सामान भी रखा हुआ है। ये तो गुरु का लंगर है। दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से सरदार मनजिंदर सिंह सरसा प्रधान साहब, सरदार हरमीत सिंह जी कालका जनरल सेक्रेटरी, सारी टीम सबने उपराला किया है। जब तक किसान यहाँ हमारे मौजूद रहेंगे तब तक किसानों के भाइयों के लिए हमारे पास गुरु का लंगर है, वो अटूट चलता रहेगा। तो लंगर जो है ना कंटिन्यू चलता रहेगा। और लंगर के लिए सामान कितना है, रसद का सामान है आप देखिए, इसमें चावल है, इसमें आटा है, इसमें जो तेल है, और देखिए ये देखिए चावल देखिए, दाल देखिए आप कि अरहर की चने की दाल देखिए, है ना। तो ये बाकी सारा सामान जो है मसालों से लेकर के सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तमाम संगठन जो हैं वो बाकायदा मदद भी कर रहे हैं। सैकड़ों पानी की बोतलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं और साथ में और जो उनकी चटाई वटाई है, खाने के लिए प्लेट्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा बिस्किट्स के पैकेट्स हैं, वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। क्यों भड़के हुए हैं किसान? दरअसल केंद्र सरकार ने जिन 3 कृषि कानूनों को पास किया है उसके कई प्रावधान किसानों को नागवार गुजर रहे हैं। किसानों का दावा है कि इन बिलों को वापस लेने तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान अपनी मांग को आगे रख रहे हैं। 3 अहम बिल जो है, 3 अहम विधेयक जो है, बिल जो है उसको लेकर के प्रदर्शन है। पहला जो बिल है वो है आपका कमोडिटीज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, यानी कि जो ज़रूरत के सामान हैं और जो भंडारण है उसको लेकर के, कि 1955 में जो बिल था जिसमें भंडारण को मना कर दिया गया था, 2020 में उसको रद्द कर दिया गया। सिंधु बॉर्डर पर हजारों किसान पंजाब और हरियाणा से आए हैं। अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर आए इन प्रदर्शनकारियों की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही साफ सफाई पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। देखिए आप एक बार नज़ारा आपको फिर से दिखाते हैं। बाकायदा दाल, चावल,
सब्जी, रोटी सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें तो सफाई भी हो रही है, तो ये रोड की सफाई भी चल रही है। तो इस तरह की तस्वीरें जो हैं रात में देखने को मिलती है। किसान आंदोलन के इस केंद्र में किसानों और रणनीतिकारों की छोटी छोटी सुविधा का भी इंतजाम है। किसानों के लिए यहाँ 24 घंटे चाय उबलती रहती है और अब यहाँ की चाय काफी लोकप्रिय भी हो चली है। लेकिन अगर आपका काम केवल चाय से नहीं चलता तो बिस्किट और स्नैक्स भी तैयार है। अब आपको एक स्पेशल चाय दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। एक स्पेशल चाय यहाँ पे हर वक्त मिलती है और जब भी आप आएंगे सिंधु बॉर्डर पे तो आपको एक गर्मा गर्म चाय जो है वो खौलती हुई मिलेगी। ये चाय जो है स्पेशल तैयार हो चुकी है भाई साहब। बिल्कुल जी। कितनी चाय आप बना देते हैं? 24 भैया, कोई हिसाब ही नहीं है। कोई हिसाब ही नहीं। हजारों लीटर दूध की चाय रोज बन रही है यहाँ पे। हजारों लीटर दूध की चाय, आप सोचिए, प्योर दूध। प्योर दूध भैया, प्योर दूध, मतलब आप ये सोचिए कि आपको प्योर दूध की चाय तो आपको शायद मिले ही ना कहीं, लेकिन यहाँ पे अदरक वाली चाय जो है वो मशहूर हो चुकी है। बिल्कुल। जो थोड़े बहुत लोग देर रात आ रहे हैं या किसानों के लिए इंतजामों में जुटे हैं, उन्हें यहाँ आधी रात को भी निराश नहीं लौटना पड़ता। शास्त्री जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो ये लंगर बांटा जा रहा है, ये क्या 24 घंटे चलता है? क्योंकि आधी रात हो रही है, सर्दी का वक्त है और आप इस वक्त यहाँ पे लंगर दे रहे हैं। देखिए, ये 24 घंटे चलता है। देखिए, आप भी देख रहे हो, गुरु जी का लंगर है ना, ये सवेरे ही शुरू होता है बिल्कुल ही। रात को घंटे 2 घंटे भी अगर कोई आता है, बिल्कुल उसको है ना, उसको बेचारे को भूखा नहीं सोना पड़ेगा बिल्कुल भी। ये 24 घंटे है, सदाव्रत है जी। आज 8वां दिन है, आधी रात हो चुकी है, लेकिन गुरु का लंगर चालू है, लोग खाना खा रहे हैं। 24 घंटे लंगर चालू है, हजारों लोग रोज खाना खाते हैं। अब इनसे मिलिए, ये लोग हरियाणा के पानीपत से किसान आंदोलन को समर्थन देने आए हैं। ये बताइए, आप यहाँ पे लंगर खा रहे हैं तो जैसे आधी रात हो रही है तो आप इसी वक्त आते हैं या थोड़ा जल्दी आ जाते हैं? हम है जी, पानीपत जिले से आए हैं। हम सारी सुविधा लेकर आए हैं, चावल पानी सारा सिस्टम। हमारा 24 घंटे लंगर चलता है जी। सवेरे 7 बजे चलता है, सारी रात लंगर चलता है। किसी टाइम हमारा बंदा हो उसी टाइम हमारा लंगर बंद होगा। लेकिन किसान इस लड़ाई में अकेले नहीं है। पंजाब के कई धार्मिक सिख संगठन भी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने आगे आए हैं। ये देखिए, ये निहंगों का जत्था, नीले कपड़ों, हथियार और घोड़े की सवारी इनकी खास पहचान है। ये लोग भी दिल्ली में मोर्चेबंदी के लिए तैयार हैं। इनका दावा है कि ऐसे हजारों निहंग जत्थे अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कई सारे घोड़े जो है वो लाए गए हैं। ये जो घोड़े हैं ये निहंग लोग जो हैं वो अपने साथ लाए हैं। निहंग जो होते हैं वो सरदार ही होते हैं और ये सब लोग जो हैं अपने अपने साथ अभी यहाँ पर ये घोड़े लेके आए हैं। आखिर यहाँ पे घोड़े लाने का क्या मकसद है और किस तरह से समर्थन देते हैं किसानों को, इनसे ही बातचीत करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी जो ये घोड़े लाए गए हैं आपके द्वारा, तो किस तरह से आप समर्थन देने के लिए आए हैं और यहाँ पे घोड़े लाने का जो मकसद है वो क्या है? घोड़ों का इदां दा कोई गलबात नहीं हैगी भाई। गुरु ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੜੇ ਆ ਘੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਇਹ। ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਆ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, किसानों का डट के साथ पूरी मदद की जाऊगी। देश भर से सिख संगठनों के समर्थन और खाने पीने के इंतजाम तो आपने देखे, लेकिन अब इनके रात गुजारने का इंतजाम भी देख लीजिए। दिल्ली में सर्दियां दिन ब दिन तेज हो रही है। ऐसे में हाईवे और सड़क किनारे टेंट लगाए गए हैं ताकि किसान अगले दिन के प्रदर्शन से पहले आराम कर सकें। आपको हमने दिखाया कि किस तरह से लंगर चल रहा है, किस तरह से लोग चाय बना रहे हैं, किस तरह से खाना खा रहे हैं और ये लंबी प्रक्रिया है, यानी कि किसानों का आंदोलन जो है लंबे समय तक चलने वाला है। और तमाम रसद का सामान भी हमने दिखाया। रात में जब रात हो जाती है तो सोने का इंतज़ाम कैसे है आप देखेंगे। टेंट लगा हुआ है बाकायदा और सोने के लिए बाकायदा यहाँ पर गद्दे, लिहाफ सब कुछ है। और यही वक्त है जब इस हाईवे पर, जो कि सबसे व्यस्ततम हाईवे माना जाता है, यहाँ पर तमाम किसान जो हैं अपना आराम कर रहे हैं और बाकायदा बातचीत कर रहे हैं।
गपशप कर रहे हैं, कल की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि किस तरह से क्या करना है। जाहिर है किसान दिल्ली में लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर आए हैं और इनका दावा है कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं मानेगी वो दिल्ली से नहीं हटेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।